हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जानने से पहले हम जानेंगे कि प्राकृत संख्या होता क्या है। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती की जो संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, इनको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होकर, इसे कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। दूसरी भाषा में लिखा हुआ है कि प्राकृत संख्या में शून्य को मिलाने से बनने वाला संख्याओं का संग्रह। प्राकृत संख्या में शून्य को मिलाने से बनने वाला संख्याओं का संग्रह पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 1, 2, 3, 4 ये प्राकृत संख्या है। हम जानते हैं कि 1 से शुरू होकर जो संख्या होती है, 1 से शुरू होती है, वो होती है प्राकृत संख्या। यदि हम इसमें 0 को ऐड कर देते हैं, यदि प्राकृत संख्या में हम 0 को ऐड कर देते हैं, तो इस प्रकार के बनने वाला संख्याओं का जो संग्रह है वो कहलाता है पूर्ण संख्या। संख्याओं के प्रकार में कुछ अन्य प्रकार होते हैं, जैसे धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर। तो सबसे पहले बात करेंगे धनात्मक संख्या की। धनात्मक संख्या क्या है? तो धनात्मक संख्या जो वैसी संख्या जो शून्य से बड़ी होती है, वैसी संख्या है जो शून्य से बड़ी होती है, उसे हम धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 और ये कहाँ तक जाएगी, तो इसका कोई अंत नहीं है, यह अनंत तक जाती है। ऋणात्मक संख्या की बात करें तो वैसी संख्या जो शून्य से छोटी होती है, वैसी संख्या जो शून्य से छोटी होती है, उसे हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4 डॉट 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 माइनस अनंत तक जाती है, ये होती है ऋणात्मक संख्या। और यदि बात करें पूर्णांक की, पूर्णांक इंटीजर की, तो अपने शब्दों में कह सकते हैं कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को मिलाने से जो संख्याओं का संग्रह बनता है, कौन कौन? धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को मिलाने से जो संख्याओं का संग्रह बनता है, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं, यदि पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक संख्याओं को मिला देते हैं, तो इस प्रकार जो संख्याओं का संग्रह बनता है, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। लिखा हुआ है पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे पूर्णांक में 0 भी आ जाएगा, -1, -2 भी, माइनस की संख्याएं भी आती है और प्लस संख्याएं भी आती है। ये सभी संख्याएं जिसमें 0, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, जिसमें एक ही में संख्याओं का संग्रह होते हैं, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। थैंक यू। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल साई विद्या विचार को सब्सक्राइब करें